Hello students, today our topic is non-infectious disease. Non-infectious disease means non-communicable disease, means the disease which cannot be transmitted, or you can say that cannot be spread from one person to another person. This is called as non-infectious disease. These diseases are not caused by infectious agent, but they occur due to the malfunctioning of body organs or due to their weakness. These diseases are individual specific. ठीक है, ये केवल इंडिविजुअल तक ही होता है, ये फैलता नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. मेन रीज़न क्या है कि ये किस वजह से अक्कर होता है, जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में कुछ माल फंक्शनिंग की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ फैलता है. आपने देखा होगा जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है डायबिटीज़ है, शुगर है जिसको ज़्यादा शुगर हो जाती है, या आर्थराइटिस है, ठीक है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, कैंसर है. ये सारे किसके एग्जांपल हैं? इसी डिजीज़ के एग्जांपल हैं. ठीक है. और बेटा जो ग्वाइटर डिजीज़ है जो आपने सुना होगा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, दिस डिजीज़ इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. ठीक है. एंड वन मोर डिजीज़ दैट इज़ बेरी, आपने नाम सुना है बेरी डिजीज़. दिस डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ फैलता है. स्कर्वी है बेटा, विटामिन C की डेफिशिएंसी से फैलता है. तो मीन्स कुछ न कुछ माल फंक्शनिंग होती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स की, जिसकी वजह से ये डिजीज़ फैलता है. ठीक है. नाउ देखो नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ दिस डिजीज़. किस टाइप का डिजीज़ होता है ये, देखो एक बार इसके रीज़न क्या क्या है, किसकी वजह से ये फैलता है. फर्स्ट इज डेफिशिएंसी. इट कॉज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी के कारण ये डिजीज़ फैलता है. जैसे डायबिटीज़, स्कर्वी मैंने अभी भी बताया है. डायबिटीज़ में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और जो शुगर लेवल बढ़ जाता है. ठीक है. और स्कर्वी डिजीज़ बेटा विटामिन C की कमी से होता है. सेकेंड इज़ एलर्जिक. जो हमारे पास एलर्जी हो जाती है ना कई बार, तो क्या होता है जब हमारी बॉडी पे हाइपर सेंसिटिव फॉरेन एलिमेंट आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, स्किन एलर्जी हो जाती है. जैसे उसको बोलते हैं बेटा अस्थमा. ठीक है, सांस की बीमारी हो जाती है उसे. थर्ड इज़ कैंसर. कैंसर क्या होता है बेटा, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है डिफरेंट टिश्यू की. हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू क्या होते हैं, अ ग्रुप विच इज़ मेड अप ऑफ वेरियस सेल्स. जो सेल से बनते हैं उनको टिश्यू बोलते हैं. जब हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू के जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है. फोर्थ है बेटा मेंटल डिसऑर्डर. मेंटल डिसऑर्डर में मीन्स हमारी जो दिमाग की बीमारी है, वो डिप्रेशन है बेटा, एनेक्सिटी है मीन्स चिंता है. ये सारी क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है, इस डिजीज़ के अंडर ही आते हैं. फिफ्थ है बेटा एडिक्शन में क्या होता है, एडिक्ट करना मतलब मीन्स जो हम ड्रिंक लेते हैं, अल्कोहल है या ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उनका सीधा इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे लंग्स पे या किडनी पे पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो क्या है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है. मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता, ये हमारी बॉडी के अंदर फैलता है. ठीक है. तो जब हम ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं, ज़्यादा ड्रग्स ले लेते हैं, तो ये जो डिजीज़ होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसकी वजह से भी हो सकता है. ठीक है. तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट लास्ट इज डीजेनरेटिव मीन्स माल फंक्शनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स. जो हमारे ऑर्गन्स है बेटा उनकी माल फंक्शनिंग होनी मीन्स वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते और उनके जो है उनमें कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है. इससे हमारी जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो पैदा हो जाती है. ठीक है. तो ये जो है क्या थे, ये रीज़न थे जिसकी वजह से कौन सा डिजीज़ फैलता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. ठीक है बेटा.
नाउ बेटा, दीज आर द इन्फेक्शियस एजेंट जिनकी वजह से ये फैलता है। देखो ये आपको एजेंट दिखाई दे रहा है इसमें, ये बेटा वायरस है, इन्फेक्शियस एजेंट जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज़ फैलते हैं। देखो वायरस की वजह से जो डिजीज़ होते हैं वो आपके आते हैं इन्फ्लुएंजा, ठीक है। फर्स्ट आता है इन्फ्लुएंजा। सेकेंड डिजीज़ जो होता है बेटा, आपने सुना होगा एड्स, ये भी वायरस की वजह से होता है। थर्ड आपने सुना होगा रेबीज़, सुना है सभी ने रेबीज़, डॉग के बाइट करने पे होता है ये, ठीक है। पोलियो है बेटा, चिकन पॉक्स है, टीबी भी क्या है, वायरस से होती है। तो बेटा ये वायरस होता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ फैलता है। ओके, नाउ देखो बेटा ये वाला जो नेक्स्ट जो इन्फेक्शियस एजेंट है सेकंड नंबर पे है रिंग वॉर्म। एक कीड़ा होता है, रिंग की तरह होता है ये, ठीक है। और इस कीड़े की वजह से क्या होता है, डिजीज़ होता है, ठीक है। और देखो ये इसमें क्या होता है, पैर स्वेल कर जाते हैं, देखो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। ये एक तरीके से स्किन टाइप डिजीज़ होता है बेटा। और इस तरीके से देखो स्किन पे ऐसे जो होता है ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये रिंग वॉर्म की वजह से होता है। देखो जैसे वो जिसको हम बोलते हैं ना दाद, दाद बन जाता है स्किन पे, तो वो इसकी वजह से होता है, ठीक है, रिंग वॉर्म की वजह से। ये हमारी स्किन में होता है, स्किन से फैलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, थर्ड नंबर पे जो इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है बेटा, दैट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ही अच्छा इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो डिजीज़ फैलाता है। बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज़ फैलते हैं, देखो जब हमारे आसपास जो होता है पानी कलेक्ट हो जाता है या फिर सीवेज का जो पानी है, उनसे क्या होता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, मींस माइक्रोब्स जनरेट हो जाते हैं, वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है माइक्रोब्स की, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो फैलता है। देखो बेटा इसमें सबसे पहले जो डिज़ीज़ है वो आता है कॉलेरा, हेज़ा, पता है सभी को। टाइफाइड सुना है सभी ने, ये भी क्या है आपका, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है बेटा। प्लेग डिजीज़ सुना है, PLAGUE, प्लेग भी किससे फैलता है बेटा, बैक्टीरिया से, ठीक है। और निमोनिया, निमोनिया जब हो जाता है तो उसको भी, निमोनिया जो होता है वो भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़। नाउ नेक्स्ट एजेंट, देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है जो क्या कोज करता है, एक्नी, पिंपल्स कोज करता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के थ्रू पिंपल्स होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है। ये सिर्फ लर्न करना है। नेक्स्ट है द डिजीज़ विच कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, पॉइंट नंबर 4, फोर्थ इन्फेक्शियस एजेंट है बेटा ये। प्रोटोजोआन से कौन से डिजीज़ फैलते हैं, आपने सुना होगा सबसे मेन डिजीज़ इज़ मलेरिया, सुना है बेटा। मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से, ठीक है। और मलेरिया जो होता है वो एक प्लाज्मोडियम, इसका जो होता है एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, उस प्रोटोजोआन का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटा प्रोटोजोआन की वजह से जो डिजीज़ होता है उसको ब्लैक फीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर। इसका दूसरा नाम है काला अजार, काला अजार,
ठीक है। और ये एक प्रोटोजोआन पैरासाइट होता है जो क्या कॉज करता है, लेशमैनियासिस, इसको बोलते हैं LEISH, लेशमैनियासिस, MANIASIS, मैनियासिस, ठीक है, ये कॉज करता है। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, काला अजर, काला अजर, ठीक है, ये नाम देते हैं। तो इसको बहुत सारे लोगों ने ये माना कि ये इसकी वजह से ही इन्फेक्टेड होते हैं पीपल, ठीक है। तो दिस डिजीज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ ए फ्लाई, एक फ्लाई के काटने से होता है ये वाला डिजीज़। और उस फ्लाई का नाम है बेटा सैंड फ्लाई। क्या नाम है, सैंड फ्लाई, ठीक है। जब वो फ्लाई काटती है ना, बाइट करती है, तब ये डिजीज़ फैलता है। और ये एक प्रोटोजोआन पैरासाइट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये सभी ने देखा होगा एस्कैरिस, देखा है। इसको हम कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म बोलते हैं, सुना है नाम इसका, राउंड वॉर्म, क्योंकि ये एक राउंड शेप का जो है कीड़ा होता है, ठीक है। इट कॉजेज एस्कैरिसिस डिजीज़, ये एस्कैरिसिस डिजीज़ जो होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर करता है। ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा, उसके अंदर ये रहता है और ये पैरासाइट की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो ये किस तरीके का होता है, हमारी जो कीड़े नहीं हो जाते पेट में, तो वो एलिमेंट्री कैनाल में जो है ये पैरासाइट की तरह वहाँ पे रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़। अब डिजीज़ इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू फैलते हैं, लेकिन उनका भी कुछ रीज़न है कैसे फैलते हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं सिर्फ वही फैलते हैं बेटा, किसकी वजह से, जैसे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं वो हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू फैलते हैं, या तो बेटा एयर के थ्रू फैलते हैं, या वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, मॉस्किटोज़ के थ्रू, या फिर कोई फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो तभी तो इनका नाम हम कम्युनिकेबल डिजीज़ रखा है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बेटा स्प्रेड थ्रू एयर, एयर के थ्रू कैसे फैलते हैं। नाउ देखो बेटा, फर्स्ट एयर के थ्रू जो डिजीज़ होते हैं वो हमारे कैसे फैलते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू सांस हमारा अंदर जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, सीधा इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है। देखो, व्हेन अ इन्फेक्टेड पर्सन, जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है, स्नेजेस और कफ, तो कुछ लिटिल ड्रॉपलेट्स दैट आर थ्रोन इन द एयर में गिरती है बेटा। इफ़ अ हेल्दी मैन ब्रीथ इन दिस एनवायरमेंट देन ही कैन कैच द इन्फेक्शन को कैच कर लेता है। और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं इन द ड्रॉपलेट, वो दैट एंटर इन द बॉडी ऑफ द न्यू पर्सन एंड मेक द पर्सन डिजीज्ड, ठीक है। तो जो स्प्रेड ऑफ एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ दैट इज़ मोर इन आवर एरिया, कहाँ होते हैं, जैसे ओवर क्राउडेड एरिया है या पुअरली वेंटिलेशन है जहाँ पे, वहाँ पे ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है। द पर्सन लिविंग इन दिस टाइप ऑफ एरिया दैट आर एट अ ग्रेटर रिस्क, ठीक है। और इससे जो फैलने वाले इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं दैट आर द कॉमन कोल्ड। आपने सभी ने देखा होगा कॉमन कोल्ड, जैसे एक बंदा चीखता है जिसको जुकाम है, तो उसमें क्या होता है, एयर के थ्रू जो उसकी ड्रॉपलेट गई है, ठीक है, और एक हेल्दी पर्सन उसको ब्रीथ कर रहा है एनवायरनमेंट में एयर के थ्रू, तो वो भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। उसको धीरे धीरे वो डिजीज़ फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस है बेटा, टीबी, ठीक है, सेम बीमारी है, खांसी होती है इससे। निमोनिया है, सेम है,
ठीक है। और इन्फ्लुएंजा वगैरह, कफ, कॉमन कोल्ड, ये इसी में आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा में, ठीक है। तो ये डिजीज़ है बेटा जो एयर के थ्रू फैलते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, वाटर स्प्रेड थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू कौन से डिजीज़ फैलते हैं? वाटर इज़ वेरी कॉमन मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़, ठीक है। इफ़ वी नॉट टेकिंग क्लीन वाटर, अगर हम क्लीन वाटर नहीं लेते हैं तो चांसेस ऑफ डिजीज़ इज़ वेरी वेरी हाई हो जाएंगे। बट व्हेन, जैसे हमारे पास जो यूरिन एंड फीकल जो वेस्ट होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, जब हम उसको नियर द वाटर सोर्स के नज़दीक फेंकते हैं तो क्या होता है, दे गेट मिक्स्ड विद ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और ये वाटर को भी क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है, ठीक है, पोल्यूटेड कर देता है। तो हमें ध्यान रखना है बेटा, ऑन ड्रिंकिंग वाटर माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं, उस वाटर में क्या होगा, माइक्रोब्स डेवलप हो जाएंगे और माइक्रोब्स डेवलप होंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। जब हम उसे पिएंगे तो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और वहाँ से ही डिजीज़ स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, जैसे कॉलेरा, हेजा, ठीक है, अमीबॉइक डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, ये सारे इसी की वजह से होते हैं बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बेटा थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स के थ्रू कैसे फैलते हैं? देखो वेक्टर्स में आपके दो आते हैं बेटा, जैसे मॉस्किटोज है या फ्लाइज वगैरह है ना, वो आएंगी इसके अंदर। तो देखो सम एनिमल्स जो होते हैं दैट कैरी द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, वेक्टर नाम देते हैं। होता क्या है वेक्टर? वेक्टर कुछ एनिमल्स होते हैं जो इस डिजीज़ को कॉज करते हैं और यहाँ पे क्या कॉज करेंगे, वो बैक्टीरिया कॉज करेंगे जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता रहेगा, ठीक है, और इसको हम वेक्टर नाम देते हैं। जैसे बेटा हम सबसे ज़्यादा देखते हैं मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या है, एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ वेक्टर है, ठीक है, मॉस्किटो मच्छर। जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं, ले एग देते हैं एंड रिक्वायर हाईली न्यूट्रिशियस डाइट, तो उनको हाईली न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए होती है, तो दे फीड ऑन द ह्यूमन ब्लड, तो वो ह्यूमन ब्लड को फीड करते हैं और इस वजह से क्या होता है, ड्यू टू देयर ब्लड सकिंग हैबिट, तो जो ब्लड सकिंग हैबिट होगी, जो सक करते हैं ब्लड, तो जो उनकी हैबिट है इसकी वजह से वो क्या करते हैं, दे कैन ट्रांसमिट माइक्रोब्स फ्रॉम, माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर देते हैं माइक्रोब्स, तो इसी वजह से डिजीज़ फैलता है, ठीक है। ऐसे ही सेम केस जो होता है वो आपकी फ्लाइज में होता है, ठीक है, मक्खियाँ भी तो जो होती है डिजीज़ फैलाती हैं, ठीक है। तो इसके मॉस्किटो से रिलेटेड डिजीज़ क्या है बेटा, मलेरिया, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है उससे फैलता है, डेंगू है, येलो फीवर है, ये इसी के डिजीज़ है। फ्लाइज से कौन कौन से होते हैं, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, दहारिया है और डिसेंट्री है, ठीक है। तो ये आपके डिजीज़ हैं जो वेक्टर के थ्रू फैलते हैं। नाउ नेक्स्ट, थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू कुछ डिजीज़ हैं जो फैलते हैं। देखो बेटा सबसे जो मेन डिजीज़ है एड्स जो होता है, सबसे ज़्यादा है डिजीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, सिफिलिस है, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो एड्स हैं, सेक्सुअल रिलेशंस होती हैं विद इन्फेक्टेड पर्सनस आर हाईली रिस्की, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट होता है विद द बॉडी फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस और दिस विल कॉज द न्यू इन्फेक्शन, ये न्यू इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। जैसे सिफिलिस है बेटा, एंड गनोरिया एक डिजीज़ और भी होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, ठीक है, इनको STD बोलते हैं, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, ये होता है इसका नाम। अब देखो जो एड्स वायरस है दैट कैन स्प्रेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है ये क्या होता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से कहाँ, उसके बेबी में जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फिर देन थ्रू ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग, और यहाँ पे ब्रेस्ट वगैरह में भी चला जाता है, ठीक है, जो फीड कराते हैं उसके थ्रू भी बेबी में जाता है। तो ये जो होता है
इन्फेक्टेड डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो ये किसकी वजह से फैलता है बेटा? HIV होता है इसके अंदर, HIV की वजह से फैलता है। HIV क्या होता है? HIV होता है बेटा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। अमीनो डेफिशिएंसी, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी। और वी क्या होता है? वायरस। तो तभी तो HIV नाम दिया है इसको, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरल डिजीज़ होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? रात को भी इसमें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। और जो होता है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी ब्रेन पे पड़ता है कि जो मेमोरी होती है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। और बोलने की क्षमता जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी जो है एड्स डिजीज़ के बारे में। नाउ नेक्स्ट बेटा, एड्स जो होता है वो कभी की कॉन्टेक्ट रहने से नहीं फैलता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। देखो, एड्स इज़ नॉट अ कंटेजिनियस डिजीज़, इट डज नॉट सेपरेट बाय द कैजुअल कॉन्टैक्ट। जैसे हैंड शेकिंग करते हैं, इनके थ्रू नहीं फैलता। कफिंग है या स्नेजिंग है, इनके थ्रू भी नहीं फैलता। किसिंग या एम्ब्रेसिंग, इनके थ्रू भी नहीं बेटा। शेयरिंग यूटेंसिल, जैसे बर्तनों या टेलीफोन वगैरह को शेयर करने से नहीं होता। स्विमिंग पूल्स, टॉयलेट्स के लिए से नहीं होता है ये। और टॉवल शेयर करने से भी ये डिजीज़ नहीं फैलता। सिर्फ कैसा है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है ये, ठीक है। और इस डिजीज़ में क्या होता है? जो वायरस होता है ना, वो इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल अनेबल हो जाता है, अनेबल टू थिंक, अनेबल टू स्पीक, ठीक है। और सब ये माइल्ड फीवर होता है इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हमें क्या क्या प्रिवेंशंस रखनी चाहिए डिजीज़ को करने में? वॉश योर हैंड्स आफ्टर पेटिंग एनिमल्स। जो हमारे पालतू एनिमल्स होते हैं उनको अगर हम टच कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इनसे भी तो डिजीज़ फैलते हैं, जिसका नाम क्या है? रेबीज़। इनको मतलब जब ये काटते हैं ह्यूमन बीइंग को तो इनसे एक डिजीज़ फैलता है, रेबीज़ डिजीज़, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। रेबीज़ जो होता है दैट विल बी कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ द डॉग, ठीक है। और सम अदर मैमल्स भी हैं, जैसे बेटा मंकी है, कैट्स है, रैबिट्स है, इनकी वजह से भी ये डिजीज़ होता है, ठीक है। और इस डिजीज़ से क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स क्या हैं बेटा? कि हेडेक हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, और कुछ इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो वायरस प्रेजेंट होता है डॉग के स्लाइवा के अंदर, डॉग का जो स्लाइवा है उसके अंदर क्या होता है? वायरस होता है, जिसकी इस वायरस की वजह से ही ये फैलता है, ठीक है। जब जो होता है डॉग बाइट करता है किसी भी हेल्दी पर्सन को, तो ये वायरस उसके ह्यूमन ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो डिजीज़ होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली उसी टाइम पे डिजीज़ स्टार्ट हो जाए उसको। इसके सिम्टम्स होते हैं कि ये अपीयर होता है 1 to 3 मंथ के बाद, 1 से 3 महीने के बाद ये डिज़ीज़ जो है उसके सिम्टम्स, इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट होता है ना उसके अंदर वाटर देख के डर लगने लगता है, फियर ऑफ वाटर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इस डिजीज़ का जो नाम है वो रखा गया है बेटा हाइड्रोफोबिया। क्या नाम है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स फियर,
तो इस डिजीज़ का नाम रख दिया हाइड्रोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ वाटर, ठीक है। और इस डिजीज़ से क्या होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है ये डिजीज़, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी ब्रेन के अंदर, वो डैमेज हो जाता है और वहाँ पे एक डिजीज़ और भी स्टार्ट हो जाएगा जिसको बोलेंगे पैरालिसिस और पेनफुल डेथ, और डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस डिजीज़। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, इन डिजीज़ को ट्रीट करने के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। देखो बेटा, जो फर्स्ट है हमारे पास, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में बेटा। फर्स्ट, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, कि इस डिजीज़ के इफेक्ट को कम करना, जिसको बोलते हैं सिम्टम्स, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर हम माइक्रोब्स को किल कर देते हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, उसको मतलब डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसकी डिजीज़ की। तो 2 ही रीज़न है हमारे पास। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास जो डिजीज़ का इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, मीन्स उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो ये 2 रीज़न है। अब क्वेश्चन आता है किस तरीके के माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। देखो, जो माइक्रोब्स होते हैं जो नोज़ के थ्रू एंटर करते हैं बेटा हमारी बॉडी में और लंग्स तक जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो बैक्टीरिया होता है वो क्या कॉज करता है, टीबी कॉज करता है हमारे लंग्स में, ठीक है। दूसरे टाइप का जो माइक्रोब्स होता है वो माउथ के थ्रू भी एंटर करता है बेटा, और ये हमारे गट तक जाता है, ठीक है। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो क्या कॉज करता है बेटा, टाइफाइड। और जो लीवर होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो जॉन्डिस, पीलिया कॉज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वायरस भी माइक्रोब्स के अंदर आता है जो एड्स कॉज करता है, जो हमारी बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू जो होता है एंटर करता है, ठीक है। और स्प्रेड होता है थ्रू द लिम्फ टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लिम्फ के थ्रू सारी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, स्प्रेड हो जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वायरस। नेक्स्ट वायरस जो है आपने सुना होगा एक जापानीज़ एनसेफेलाइटिस है, ठीक है, जो ब्रेन फीवर, जो मैंने सुबह मॉर्निंग में बताया था कि ब्रेन फीवर जो है कॉज करता है, ये हमारी बॉडी में एंटर करता है मॉस्किटो बाइट के थ्रू और गॉज टू द ब्रेन एंड इन्फेक्ट द ब्रेन, हमारी ब्रेन को बिल्कुल इन्फेक्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। देखो बेटा, अब इसमें नेक्स्ट जो हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि हमने जो फर्स्ट पढ़ा था कि टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिजीज़ के इफ़ेक्ट को ही कम किया जाए। कैसे कम कर सकते हैं हम, देखो, दिस कैन बी डन बाय टेकिंग द मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफ़ेक्ट ऑफ द डिजीज़। हम क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं ना डिजीज़ के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, जैसे फीवर में ले लिया, कोई पेन किलर है तो वो ले ली, लूज़ मोशन में ले लिया, इस तरीके से। या फिर हम क्या करते हैं, बेड रेस्ट करते हैं ताकि हमारी जो एनर्जी है उसको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। तो ये आपका जो है, इनको लेने की वजह से क्या हो जाएगा, इस हम जो डिजीज़ का इफ़ेक्ट है उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, टू किल द माइक्रोब्स को मारकर, माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो क्या करते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, हम मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, टू किल द माइक्रोब्स वी टेक द केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन की फॉर्म में हम क्या लेते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, दे एक्ट ऑन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द माइक्रोब्स एंड किल दैम, ठीक है, उनको मार देते हैं। बहुत सारे के ईच ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म, सो वन टाइप ऑफ ड्रग इज़ इफेक्टिव ओनली फॉर वन काइंड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। जैसे हम एक लेते हैं, वी हैव अ ड्रग, जिसको हमने क्या बोला है, एंटीबायोटिक। आपने सुना होगा नाम एंटीबायोटिक, सुना है ना, एंटीबायोटिक, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। ये जो ड्रग होती है दैट हैव
डेवलप्ड टू ब्लॉक द मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआंस। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआंस के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा, मर जाएगा, और वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। ठीक है, तो ये ड्रग क्या करती है, सीधा माइक्रोब्स को मार देती है या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है वहीं पे। तो उसी को हम एंटी बायोटिक ड्रग्स बोलते हैं, और इससे हमारा डिजीज़ जो होता है आसानी से क्योर हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द टू प्रिवेंशंस, टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।